सावंत। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपके पुराने साथी गजानन कीर्तिकर ने कहा है बीजेपी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और भी तरह की बातें उन्होंने कही है। क्या उनके पार्टी के कुछ नेता अब आप लोग के संपर्क में हैं? ये बात सही है कि वो कुछ लोग हैं, नाराज है, दुखी है, तो हमारे नेतागण से संपर्क में है ऐसा लगता है। लेकिन जो बोला ना बहुत देर में मालूम पड़ रहा है, यही तो था, इसी कारण तो शिवसेना दूर गई थी। एक याद दिलाता हूं, आज उनके साथ में केसरकर साहब है। दीपक केसरकर जी को पूछिए कि गठबंधन के चुनाव में दीपक केसरकर जी गठबंधन के प्रत्याशी थे, शिवसेना के गुट से थे। अब उनको पराजित करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत अपने पत्नी के साथ में ठेका डाल के बैठे थे वहां। उसी साथ में उन्होंने केसरकर साहब के खिलाफ कौन खड़ा किया था? राजन तेली नाम के उनके जिला के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। ये गठबंधन का है, ये गठबंधन की नीति है, न्याय है, क्या है? तो ये अनीति से ही बर्ताव करने वाले लोग हैं। तभी तो हम 56 पर आए ना। अकेले लड़े तो 63 आए थे, साथ में लड़े तो 56 भागे हैं। तो ये जो उनका बर्ताव, उनका तरीका है, वो तरीका यही है। तभी तो कहते हैं ना 100% भाजपा। इसका मतलब क्या है? कोई भी नहीं, हम ही अकेले। तो अब कहे क्या रहे उनके जो नाराज तो विधायक है? हमें क्या करना है? पैर पर पत्थर मारकर गए हो ना तुम लोग, अब कुल्हाड़ी चलेगी गर्दन पर, तब पता चलेगा। अगर आना चाहेंगे तो लेंगे आप लोग उनको? वो उसके ऊपर मैं नहीं बात कर सकता। पूरे शिवसैनिक सोचेंगे, आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब सोचेंगे। जिस ढंग से उन्होंने बर्ताव किया है, जिस ढंग से हमारे ठाकरे परिवार को पूरे, खास करके हमारे आदित्य जी को जो उन्होंने टारगेट करके जो बदनामी की है, उसको क्षमा करना बहुत मुश्किल सी बात लगती है मुझे। लेकिन आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा भी तो बता दीजिए। 40 आंकड़ा मुझे 25 मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कौन किससे सब इतना तो जानता हूं कि लोग संपर्क में रहे हैं। आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, आंकड़ा हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। क्यों आपको लग रहा है कि आप गए अभी तक उन्हें 6 महीने भी ढंग से नहीं हुए, अभी से वापसी की बात हो रही है, सोच रहे? देखो भाई, हमें मालूम था ना भाई वो क्या करेंगे, मालूम है ना। जिस सीढ़ी पे चढ़ना उसी सीढ़ी को लात मारना। स्वार्थ के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने आदर्श दिखाया ना, मुफ्ती अहमद सैयद के साथ में कश्मीर में सरकार बनाई, तो विचारधारा कहाँ गई? तो किसी के साथ भी, सत्ता के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं, मरवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। शिंदे गुट का लेकिन ये भी एक वर्ग है जो कह रहा है कि हम जाएंगे नहीं। जो खबरें आ रही है वो मुझे लगता है उसके ऊपर अपनी इतनी एनर्जी मैं नहीं वेस्ट करना चाहता। छोड़ो, जो गए गए। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये है कि सावित्रीबाई फुले को लेके पहले हम महाराष्ट्र सदन का वाकया हमने देखा, अब 2 वेबसाइट है जिन्होंने आपत्तिजनक कंटेंट जो है उनके वेबसाइट पर छापा है। बहुत गंभीर है सर। इस राज्य के राज्यपाल ने महामहिम कहते हैं हमको, सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले का जो अवमान किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का भी अवमान किया था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक बात होनी चाहिए थी। किसी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के किसी ने भी खेद नहीं प्रकट किया। बाकी तो बात छोड़ो, बहुत समय के बाद में कोश्यारी साहब को जाना पड़ा है घर पे। इतनी गंदी बात वो करते हैं, अब तो वेबसाइट डाल दिया। इतनी गंदी बात लिखने वाली इमीडिएटली पुलिस की कार्रवाई। पुलिस किसी की बिना सोचे बीचे, जो साइबर है ना, पूछते नहीं बैठना गुलामी जैसा। क्या चाहते हो महाराष्ट्र में? जो महाराष्ट्र के अभिमान की जो बात है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेते, हम शाहू फुले अम्बेडकर जी का नाम लेते। ऐसे तो बहुत है, लेकिन ये महानुभव है, उनके बारे में हम बार बार अपना आदर प्रकट करते हैं। आदर्श है हमारे वो। उनके ऊपर कोई लांछन कर रहा है और इसके ये राज्य की सरकार छुप्पी करके बैठी है, तो फिर इनके विचारों की क्या कहूं, शब्द अच्छा नहीं आ रहे मुंह में।
विचारधारा पूरी गलत हो रही है। मामला दर्ज नहीं हुआ है, कार्रवाई की मांग वही कर तो रही है, है। मतलब मैंने कहा माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को कहता हूं मैं, माननीय राज्य के पुलिस प्रमुख को कहता हूं मैं, आईजी साहब को कहता हूं, आईजी, कि आप खुद ब खुद प्रोएक्टिव बनकर उसके लिए कार्रवाई करेंगे तुरंत। यह अवमान महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं करते हो इसका मतलब भाजपा इसके पीछे डट के खड़ी है, इसका मतलब है। इसके अलावा सर, साक्षी मलिक ने एक बेहद भावुक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने मेडल्स जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते उसको गंगा में प्रवाहित कर देंगे। बहुत ही दर्दनाक बात है। मुझे क्या हुआ है इनको पता नहीं, संवेदनाहीन सरकार है। याद है किसानों का हड़ताल, किसानों का आंदोलन, कितने बड़े किसान पता है? कुछ नहीं। सदन में खेद प्रकट किया, सदन ने नहीं, आखिर बाहर किया, मैं क्षमा चाहता हूं, और कानून वापस लेने पड़े। 1 महीना हो गया, वहां वो हमारे पहलवान बैठे हैं, वहां महिलाएं बैठी, महिला पहलवान जिन्होंने ओलंपिक्स में से मेडल लाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ में बैठे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को नहीं लगता कि बच्चों को पूछो तो सही, भैया क्यों बैठे हो? तुमने तो देश के लिए सूरज चांद लेकर आए, आप सराहना, इतना काम अच्छा किया आपने। अब इतना करने वाले बच्चे जब रास्ते पे बैठ रहे हैं और हम यहाँ पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं, जनतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, वहां पुलिस अन्याय कर रही है। जिस ढंग से उनको रास्ते से उठाकर बार बार देखे गए ना, ये तभी तो दिल्ली में हारते हो। थोड़ा भी नहीं दिमाग में आता क्या? बार बार दिल्ली में क्यों हारते हो, और इतनी बुरी तरह हारते हो ना? यही दिल्ली के लोग देखते किस तरह से तुम्हारा बर्ताव है। कोई पुलिस का अधिकारी है, कहता है गोली मार दूंगा। अरे कोई आतंकवादी है क्या? इतनी हिम्मत है उसको भेज दो भैया कश्मीर में, या चाइना के बॉर्डर पे भेजो। ये जो पूरे है ना अधिकारी, उसको वहां भेजो, चाइना के बॉर्डर पे भेजो या तो कश्मीर के बॉर्डर पे भेजो, जल्द भेजो। 24 घंटे के अंदर उसके ऑर्डर निकालो। जो हमारे पहलवानों को ओलंपिक, जिन्होंने पदक, स्वर्ण पदक लेकर आए हुए, उनको मारने की बात करने वाला है ना, उसे गंगा में बहना चाहिए। शर्म आनी चाहिए जरा तो, कि अपने देशवासी अपने लाए हुए मेडल, और वो तुम्हारा गोदी मीडिया वो गलत सलत दिख रहा है, उनके बारे में गलत दिखता है। पैसे मिले वापस करो, घर वापस करो, शर्म नहीं आती क्या रे? किसको बचा रहे हो? अगर यही बात किसी दूसरे पार्टी के आदमी की होती, अगर वो इल्जाम किसी दूसरे पार्टी पे लगा देते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी रहती थी महिलाओं के साथ में। कहां है उनकी महिलाएं ब्रिगेड बाबा? कहां है वो सब महिलाएं जो हर बार किसी महिला पर अन्याय होते उठकर आती है? चुप है सब लोग। शर्मनाक है, शर्मनाक है। शुक्र हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन